महुआ गांधी चौक से मुजफ्फरपुर का भी है और महुआ से पहले जो बाईपास है वहाँ से ताजपुर तक के लिए हमने 4 लेन का मांग रखा है। लेकिन उन्होंने आश्वासन दिया है कि उसको कन्वर्ट करा के लेकिन निश्चित रूप से हम देने का काम करेंगे। देखिए, विपक्ष के पास ना कोई मुद्दा है, मुद्दा विहीन है विपक्ष। और विपक्ष को बोलिए कि पहले अपने नेता को देखे कि नेता कहाँ है। माननीय मुख्यमंत्री जी के इसको जो विपक्ष के मुद्दा जो बना रहे हैं वो पूरी तरह से निराधार। ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। पहली बार महुआ से विधायक और उसके बाद मंत्री बने संजय सिंह लगातार एक्शन में दिखाई दे रहे हैं। आपने देखा ही है किस प्रकार से संजय सिंह बीते दिनों पहले निरीक्षण करते हैं और उसके बाद कई पदाधिकारियों की वेतन जो है वो रोक देते हैं और उसके बाद लगातार निगरानी जारी रहती है। खुद से पहुंच जाते हैं और शिकायतकर्ताओं की शिकायत खुद से फोन लगाकर सुनने लगते हैं। इसी क्रम में आज पटना एयरपोर्ट पहुंचे थे संजय सिंह। बता दें आपको कि बीते दिनों ही संजय सिंह दिल्ली गए हुए थे और दिल्ली में उनकी तमाम बड़े नेताओं से मुलाकात हुई है। आपको बता दें कि बिहार के लिए बहुत सारे बड़े सौगात को लेकर उनकी बात तमाम केंद्रीय मंत्रियों से हुई है। आपको बताएं, नितिन गडकरी से उनकी मुलाकात हुई है, उनकी मुलाकात मनोहर लाल खट्टर से हुई है। क्या कुछ कहते नजर आए हैं संजय सिंह, पहले आप वो सुनिए। क्या बातचीत हुई है नितिन गडकरी और तमाम मंत्रियों से बातचीत के दौरान? देखिए, नितिन गडकरी जी से महुआ हाजीपुर महुआ मोड़ जो दुवटिया है वहाँ से महुआ होते हुए मुजफ्फरपुर जाने के लिए और वहीं से महुआ गांधी चौक से मुजफ्फरपुर का भी है और महुआ से पहले जो बाईपास है वहाँ से ताजपुर तक के लिए हमने 4 लेन का मांग रखा है। जिस पे उन्होंने कहा है कि चूँकि यह अभी एसएच का है, यह रोड जो है एसएच में है, उसको कन्वर्ट करने में थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन उन्होंने आश्वासन दिया है कि उसको कन्वर्ट करा के लेकिन निश्चित रूप से हम देने का काम करेंगे। उसी प्रकार से खट्टर साहब के यहाँ भी गए थे, उनसे हमने महुआ में विद्युत के लिए ग्रिड की मांग की है। तो उन्होंने भी विश्वास दिलाया है कि निश्चित रूप से हम इसको अविलंब करते हुए और वहाँ पर भेजने का काम करेंगे। साथ ही हमारे विभाग का बैठक था जिसमें हमारे यहाँ के जितने भी विभागीय पदाधिकारी थे, सीनियर पदाधिकारी थे, वो सभी भी गए थे और बैठक बहुत महत्वपूर्ण रहा। और बैठक के बाद उन लोगों ने विश्वास दिलाया है कि जो भी आपका विभाग का जो योजना आया है निश्चित रूप से हम लोग इसको स्वीकृत करके भेजने का काम करेंगे। जीतन राम मांझी ने एक बयान दिया जिसमें कहा कि 2700 वोटों से चुनाव हार रहे थे उनके अधिकारी से, उनको जिताया गया है। डीएम को फोन करके उन्होंने चुनाव जीता। देखिए, अब हमारा यही कहना है कि उनका किस प्रारूप में उन्होंने कहा है, अब तो यही बता पाएंगे, वो गार्जियन स्वरूप है, उनकी बातों को हम कुछ बोल नहीं सकते हैं। क्योंकि अब उन्होंने किस परिप्रेक्ष्य में ये बात बोला है ये मुझे जानकारी नहीं है। उन्होंने ट्वीट किया है कि उनके वीडियो के साथ छेड़छाड़ किया गया है। देखिए, वीडियो के साथ छेड़छाड़ तो मतलब कभी भी जैसे सोशल मीडिया पे है, कोई हैक कर लेता है, कहीं भी मतलब आज के डेट में एआई वीडियो बना लेता है, तो वो सब चीज़ तो होते रहता है। वो निश्चित रूप से जैसे इसके पहले वाले 2020 के चुनाव में मेरे भी आईडी को हैक करके और लोगों ने मतलब पैसा मांगने का काम या फिर बहुत सारा ये किया, तो ये सब तो होते रहता है। एआई का आज का डेट में कुछ भी संभव है। विपक्ष कह रहा है कि इसी सब चीजों से चुनाव जीते हैं आप लोग। देखिए, विपक्ष के पास ना कोई मुद्दा है, मुद्दा विहीन है विपक्ष। और विपक्ष को बोलिए कि पहले अपने नेता को देखे कि नेता कहाँ है। बिहार में जब विपक्ष की बात रखने वाले उनके जब नेता ही यहाँ नहीं है तो विपक्ष की बात करना ही बेकार है। क्योंकि आप देख रहे होंगे कि जब 5 दिन के सदन में उनके नेता नहीं रह सकते हैं, जो कि बिहार के लिए इतनी बड़ी उपलब्धि थी इस चुनाव की और इतनी मैंडेट के साथ एनडीए जीता था, और उसके बावजूद भी विपक्ष के नेता अगर चुनाव में गायब हैं चुनाव के बाद से, तो निश्चित रूप से ये बिहार के लिए और सदन के लिए सही नहीं है। देखिए, इस पर हमने पहले भी कहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के इसको जो विपक्ष के मुद्दा जो बना रहे हैं वो पूरी तरह से निराधार है। मैंने पहले भी कहा है कि अगर कोई लड़की या कोई महिला आती है और कोई नौजवान रहते हैं तो वो फूल हाथ में देंगे या फूल हाथ में लेंगे या फिर कोई भी चीज़ होगा, एक औपचारिक होगा। लेकिन कोई भी अगर बड़े बुजुर्ग जो गार्जियन हैं अगर वहीं पे वो रहते हैं तो निश्चित रूप से वो माला पहनाते भी हैं, आशीर्वाद भी देते हैं, पीठ भी थपथपाते हैं। तो उनका मकसद यही था कि मेरी बेटी है, भतीजी है या जो भी है, तो उन्होंने मतलब ऐसा कोई अभद्र व्यवहार नहीं किया है जिसको कि इतने बड़ी मुद्दा बनाया जाए। और मुझे नहीं लगता है कि इन सब बातों को तूल देने का कहीं कुछ आवश्यकता है। ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू सर। तो देखिए, आपने सुना है कि संजय सिंह ने क्या कुछ कहा है। संजय सिंह का साफ तौर पर यह कहना है
कि मैं कहीं ना कहीं अपने लोगों के लिए, महुआ वासियों के लिए और बिहार वासियों के लिए इन तमाम बड़े नेताओं से मुलाकात किया हूं। उसके बाद जो डिमांड थी उनकी, जो उस विभाग को लेकर कहीं ना कहीं कार्य था, उसको लेकर उनकी बातचीत हुई है। और साफ तौर पर जब उनसे सवाल तेजस्वी यादव को लेकर किया गया तो तेजस्वी यादव को लेकर उन्होंने कह दिया कि नेता प्रतिपक्ष जब विधानसभा ही में मौजूद नहीं होंगे तो किस प्रकार से सरकार को आईना दिखाएंगे, सरकार को आईना दिखाने की बात करते हैं तेजस्वी यादव। देखिए, जब से संजय सिंह मंत्री बने हैं तब से लगातार संजय सिंह सक्रिय दिखाई दे रहे हैं, कभी निरीक्षण करते तो कभी सस्पेंशन लेटर जारी करते। तो तमाम ऐसे ही खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे। भारत लाइव देख रहे थे आप, धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।